ग्रह कमजोर हैं, पीड़ित हैं, अशुभ हैं। दोस्तों, इसका आकलन कैसे करें? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा ये ग्रह कमजोर है। कोई कहता है कि पीड़ित कैसे होता है या इसको अशुभ की कैटेगरी में कैसे रखें, क्योंकि हर ग्रह की 3 कैटेगरी होती है जिसके हिसाब से कोई ग्रह कमजोर होता है। तो आइए समझते हैं तीनों परतों को एक साथ। तो दोस्तों, जब भी कोई ग्रह कमजोर होता है, कमजोर होने का अर्थ है कि वो ग्रह नीच राशि में है, लेकिन किसी अशुभ ग्रह द्वारा पीड़ित नहीं है। नैसर्गिक अशुभ ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल ये ग्रहों की दृष्टियों में नहीं है, तो वो कमजोर है। और उसके बाद उसकी जो षडबल में कमजोरी भी होनी चाहिए, यानी षडबल में भी कमजोर है और नीच राशि में भी है, तो वो जो ग्रह है कमजोर है। लेकिन इसको हम 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री से नहीं आकलन करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह डिग्री से कमजोर नहीं होता है। सबसे पहली बात ये अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई भी ग्रह डिग्री से कमजोर होता है। षडबल और ग्रह की पावर यानी उसकी राशि के हिसाब से उसके तत्व विरोधी होने से वो कमजोर हो गया है। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी ग्रह की नीच राशि के द्वारा उसको समझ सकते हैं। लेकिन कोई ग्रह नीच हो गया है, इसका मतलब है वो कमजोर है। कमजोर ग्रह जरूरी नहीं है आपको नुकसान पहुंचाए। एक शरीफ आदमी अपना जीवन आराम से जीना चाहता है, लोगों को वो चाहता है जियो और जीने दो, यानी कोई उसकी शांति में रुकावट पैदा ना करे। यानी ऐसा इंसान जो कमजोर है, कोई भी उसको आकर कुछ भी सुनाकर चला जाता है, तो ये है कमजोर ग्रह। पीड़ित ग्रह क्या होता है, अब उसको समझते हैं। दोस्तों, पीड़ित ग्रह का मतलब है कोई भी ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए। 6, 8, 12 का स्वामी होकर वो नीच राशि में या किसी कमजोर राशि में चला गया और उसके साथ राहु बैठ जाए या फिर मंगल बैठ जाए या कोई भी ग्रह, अगर हम बुध ग्रह का एग्जांपल लेते हैं, मान लो बुध नीच राशि में है, 6ठे और 8वें घर का स्वामी है, उसके साथ राहु केतु जैसे ग्रह बैठ गए और साथ में मंगल की दृष्टि पड़ गई या किसी तरीके से, तो वो जो ग्रह है वो पीड़ित ग्रह होगा। लेकिन वो षडबल में कमजोर नहीं होना चाहिए, षडबल में थोड़ा सा उसकी पावर होनी चाहिए, तो वो ग्रह हो जाएगा पीड़ित। तो वो ग्रह क्या करेगा, वो पीड़ा से आपके कार्य तत्वों के हिसाब से पूर्ण फल नहीं दे पाएगा और आपके जीवन में वो बाधाएं उत्पन्न करेगा। लेकिन एक होता है अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह क्या होता है दोस्तों, वहां पे ग्रह अति बलवान होना चाहिए, यानी 6ठे और 8वें घर का स्वामी मान लेते हैं बुध ग्रह है और वो उच्च राशि में चला गया और षडबल में भी बहुत मजबूत हो गया, लेकिन उसके साथ राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया या कोई और ग्रह किसी और बुरे ग्रह का स्वामी होकर उसके साथ कंजंक्ट कर गया, क्योंकि ग्रह तो बहुत पावरफुल है, लेकिन किसी और ग्रह के प्रभाव में आने के कारण उसकी नीयत बदल गई और वो अशुभ ग्रह आपको हानि पहुंचाने के लग गया। क्योंकि जो ग्रह शक्तिशाली होगा वही तो हानि पहुंचाएगा। क्या निर्बल ग्रह आपको हानि पहुंचा सकता है? जिसके पास शक्ति होती है वही शक्ति का दुरुपयोग करता है। यानी अगर किसी कोई बॉडी बिल्डर है इंसान, वही किसी इंसान को मुक्का मार सकता है, एक कमजोर इंसान नहीं मार सकता। तो वही इंसान आपको तकलीफ भी दे सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। अशुभ ग्रह जो आपकी कुंडली का अकारक ग्रह है वो हो जाता है अशुभ। तीनों चीजों को समझें तो आपको समझ आएगा।